दोस्तों आप में से कुछ लोगों का ये डाउट होता है कि सर एनडीए मैथ्स का पेपर क्लियर करने के लिए हमें किन किन चैप्टर्स को पढ़ने चाहिए। तो दोस्तों आपको मैं ये चीज इंश्योर कर देना चाहता हूं कि एनडीए मैथ्स का पेपर क्लियर करने की जो मिनिमम कंडीशन है, जो मिनिमम क्राइटेरिया है, वो है सारे चैप्टर्स को पढ़ना। जी हाँ दोस्तों, ये पहली कंडीशन है एनडीए मैथ्स का पेपर क्लियर करने की, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं। ठीक है। और जो दूसरी कंडीशन है मैथ्स का पेपर क्लियर करने की, वो है दोस्तों कि आपको सारे चैप्टर्स के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फॉर्मुलेज याद होने चाहिए। अगर आप इन दोनों में से किसी एक भी कंडीशन को डिस्टर्ब किया, फुलफिल नहीं किया, तो दोस्तों 99% चांस है कि आपका पेपर क्लियर नहीं होगा मैथ्स का। तो इन दोनों को फुलफिल करने के पीछे रीजन क्या है, आइए मैं आपको वो समझाता हूं, ताकि ये बात हमारी आपको कन्विंसिंग लगे, दोस्तों आप तक हमारी बात पहुंच सके। तो दोस्तों पहली जो कंडीशन हमने बताया कि आपको सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं, इसके पीछे रीजन यह है दोस्तों कि यूपीएससी का वेटेज फिक्स नहीं रहता किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर के मैथ्स के। तो अगर आपको यह देखना है तो आप हर साल के पेपर को पीवाईक्यूज देख लीजिए, कभी वो ट्रिग्नोमेट्रिक का वेटेज बढ़ा देता है, तो कभी कैलकुलस का वेटेज घटा देता है, कभी कैलकुलस का वेटेज बढ़ा देता है, तो कभी अलजेब्रा का वेटेज घटा देता है। ये करता रहता है वो दोस्तों, एक्सपेरिमेंट करता रहता है हर साल। तो हो सकता है कि जो चैप्टर्स आप पढ़ के गए हो उसका वेटेज बहुत कम हो जाए, और जो चैप्टर्स आप छोड़ के गए हो उसका वेटेज काफी बढ़ जाए दोस्तों। तो इससे बचने के लिए आपको इस रिस्क से अपने आप को ओवरकम करने के लिए जरूरी है दोस्तों कि आप सारे चैप्टर्स पढ़ के जाओ। दूसरी जो कंडीशन है दोस्तों मैथ्स का पेपर क्लियर करने के, एनडीए मैथ्स का पेपर क्लियर करने की, वो है कि आपको हर चैप्टर्स के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फॉर्मुलेज याद होने चाहिए। इसके पीछे क्या रीजन है दोस्तों, इसके पीछे ये रीजन है कि लगभग हर चैप्टर से दो ही तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। एक क्वेश्चन वो होता है जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उस चैप्टर के, और दूसरा क्वेश्चन वो होता है जो उस चैप्टर के टफ क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फॉर्मुलेज सारे याद रहेंगे, तो जो उस चैप्टर के इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उनको आप टैकल कर सकते हो, उनको आप टैकल कर सकते हो, इसके चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो कम से कम दोस्तों आप हर चैप्टर्स के इजी क्वेश्चंस को तो करके आओगे अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फॉर्मुलेज याद रहेंगे। तो ये दो कंडीशन इसलिए जरूरी है पेपर को क्लियर करने के लिए। अब आइए दोस्तों हम समझते हैं कि कैसे हम इन दोनों कंडीशन को अब इस समय से भी फुलफिल कर सकते हैं। तो अभी भी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है दोस्तों इसको फुलफिल करने के। आइए तरीके थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। पहला है दोस्तों कि आपको जो पहला कंडीशन है कि जिसमें सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसके लिए अभी से आपको अपना एक टाइम का डिवाइड करना पड़ेगा हर सेगमेंट को लेकर के। जैसे अलजेब्रा में हमें इतना टाइम देना है, कैलकुलस में हमें इतना टाइम देना है, और ट्रिग्नोमेट्री में इतना टाइम देना है, और 2D 3D वेक्टर्स में इतना टाइम देना है। इस तरीके से आप अपना एक चार्ट बना लिए दोस्तों टाइम का, एग्जाम से पहले तक का, कम से कम एग्जाम से 15 डेज पहले तक का। ठीक है दोस्तों, ये चार्ट बना करके आप काम करना शुरू कर दीजिए अभी से। अब भी समय है दोस्तों, अभी भी आप इस चीज को ओवरकम कर सकते हो। दूसरा जो कंडीशन हमने बताया कि फॉर्मुलेस कॉपी, दोस्तों एक फार्मूला की कॉपी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। पतली सी फॉर्मूले कॉपी बनाइए, इतनी पतली होनी चाहिए कि आप उसको कहीं भी कैरी कर सको और उसको पलट करके आप देख सको इजिली, बहुत सारे चैप्टर्स के एक साथ फॉर्मुलेज। तो उसमें केवल फॉर्मुलेज और टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए अकेली। तो ऐसी कॉपी अगर आपने मेंटेन नहीं किया अभी तक, तो आप फॉर्मूले की कॉपी अभी से मेंटेन करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। और इस कॉपी को 5 मिनट्स पर डे रिवाइज करिए स्टार्टिंग में, और टाइम में बढ़ाते जाइए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। इस तरीके से करते करते अगर पर डे आप फॉर्मुले कॉपीज को, उस फॉर्मुले की कॉपी को जिसको आपने बनाया है रिवाइज करोगे, तो डैम श्योर है दोस्तों कि आपको एग्जाम आने तक सारी चैप्टर्स के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये दोनों बातों पे आपको फोकस करना है, इन दोनों बातों पर फोकस करिए। नई स्ट्रेटजी के साथ फिर से मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।